नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने में कि हाउ टू यूज इफ एरर विथ VLOOKUP। अगर आप ये एरर को जानते होंगे तो आपको पता होगा जब भी आप VLOOKUP लगाने की कोशिश करते हैं, अगर वो डेटा मिलता नहीं है तो आपको NA का साइन आता है। अब ये NA का साइन को हटाने के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आप इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा। आई होप आप जान जाएंगे। तो हमने इस डेटा को आपको समझाने के लिए हमने एक रॉ डेटा लिया है पूरे इंडिया का पिन कोड का, ताकि जब हम यहाँ पे पिन कोड को एंटर करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम हमें मिल जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से समझाएंगे आपको, विदाउट इफ एरर और विथ इफ एरर। तो इसके लिए हम VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP का इस्तेमाल करते ही हमें पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है और स्टेट का नाम क्या है। तो हम सिंपली यहाँ पे VLOOKUP के जरिए हम लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। तो हमें 4 और 5 कॉलम को लेना है। तो हम ये 4 कॉलम को लिए तो यहाँ पे हमें मिलता है NA का ऑप्शन, और 5 नंबर कॉलम को लेते हैं तब भी हमें NA का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आई होप सो ये पिन कोड गलत है। अब हम अगर ये पिन कोड को करेक्ट करते हैं तो देख पाएंगे कि हम यहाँ पे हमें करेक्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेम है वो हमें मिल जा रहा है। देख पा रहे हैं आप, ये नाम अगर ये पिन कोड सर मैच कराएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पहला नाम ही है और ये मिल जा रहा है हमें। बट यहाँ पे जो NA आया था पहले, अगर हमने गलत पिन कोड डाला तो NA का ऑप्शन आया था। अब इसको हटाने के लिए हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे इफ एरर। तो अब इफ एरर का इस्तेमाल करने के लिए हम सिंपली इक्वल टू का साइन देंगे, लिखेंगे इफ एरर, और ये इफ एरर लिखने के बाद हम जाएंगे स्टार्ट करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला, जिससे नॉर्मली VLOOKUP का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो VLOOKUP लिखने के बाद हम वापस से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मली जैसे VLOOKUP लगाते हैं फिर से VLOOKUP लगाएंगे और हम जाएंगे कॉलम नंबर 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली किया था हमने। और ये ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद याद रखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला बार में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, बट इसके बाद आता है असली काम। यहाँ पे आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे और हम यहाँ पे एक नॉर्मल लिख देते हैं इनवैलिड पिन कोड। अब हमने ये इनवैलिड पिन कोड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे पिन कोड गलत एंटर करेंगे तो उसके बदले में NA नहीं आएगा, उसके बदले में आएगा इनवैलिड पिन कोड। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल तो मिल गया है नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल गया है, और सेम हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और 5 नंबर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सेम मिल रहा है, बट अगर हम पिन कोड कोई गलत लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये एक गलत पिन कोड है और हम इसको एंटर करते हैं। दोनों में आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। विदाउट इफ एरर में मुझे NA का ऑप्शन मिलता है, बट अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इफ एरर तो हमें मिलता है इनवैलिड पिन कोड। अब ये इनवैलिड पिन कोड जब हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं एक नॉर्मल डैश का ऑप्शन, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे डैश दिखाया जा रहा है। और सेम यहाँ पे भी अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे अगर हम डैश का ऑप्शन देते हैं यहाँ पे डैश का ऑप्शन आ रहा है। सेम अगर हम कुछ और लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर वैलिड पिन कोड, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा रहा है इंटर वैलिड पिन कोड। और सेम यहाँ पे भी अगर हम चेंज करते हैं और लिख देते हैं इंटर वैलिड पिन कोड, तो सेम यहाँ पे इंटर वैलिड पिन कोड लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इफ एरर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन देना है, इफ एरर का इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर VLOOKUP का साइन देना है और उसका VLOOKUP जैसे नॉर्मली लगाते हैं लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है जो आपको चाहते हो, आप एरर के बदले में जो चाहते हो वो आपको लिखना है। अगर आप कोई न्यूमरिक इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे अल्फ़ाबेट के जगह पे अगर आप कुछ नंबर इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे मान लीजिए 0 लिखना है तो आप 0 दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। आप 0 का इस्तेमाल इन्वर्टेड कॉमा के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे एक ये जो 0 आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट कॉलम में है, ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, तो ये आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप दे सकते हैं, ताकि ये 0 आपको जो दिख रहा है ये आपको एक्चुअल फॉर्मेट में मिले। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि इफ एरर का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और भी कंटेंट के लिए आप एक बार चैनल विजिट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप डेवलपिंग।